बाप बड़ा ना भैया। सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो रियलिटी या अश्लीलता का अड्डा में। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया आज के युवा पीढ़ी के बीच काफी मशहूर है। इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। हर उम्र के लोग इन्हें खूब चाहते हैं। युवाओं के बीच रणवीर का खूब नाम जपा जाता है। लेकिन आज ये चेहरा विवादों में है और लोग इनके नाम पर आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि इस शख्स ने न सिर्फ मर्यादा की सीमा लांघी है, बल्कि सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। हो सकता है कि आप में से बहुत से दर्शक इस शख्स से वाकिफ ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह शख्स काफी फेमस है। लेकिन इसके मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो वो सबसे ज्यादा घटिया है। आपको बता दें ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के कॉमेडी रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एज अ गेस्ट शामिल हुए थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से अश्लील सवाल पूछा, जिसके बाद मानो ऐसा बवाल खड़ा हो गया कि रणवीर को माफी मांगनी पड़ी। शो के दौरान रणवीर के साथ 4 लोग भी थे। इसमें शो का होस्ट समय रैना भी शामिल है। समय रैना जो कि यूट्यूब चैनल पर चलने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट शो का होस्ट है। हुआ यूं कि पिछले दिनों इस शो के दौरान रणवीर ने माता पिता के निजी पलों को लेकर टिप्पणी की। टिप्पणी ऐसी कि आप उसे घटिया, निर्लज्जा जैसे कैटेगरी में डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर रणवीर का बयान जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। उनके माफी मांगने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो रहा है। हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है, उन्हें बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो कई जगह रणवीर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा, और लाइव जुड़ी है हमारी संवाददाता श्रद्धा पाठक, और कॉमेडी के जाने माने कलाकार सुनील पार, और वकील और कॉमेडी कलाकार इंद्रपाल सिंह, और वरिष्ठ पत्रकार वाहिद अली खान। आप सभी का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रदीप शर्मा की तरफ। क्या लगता है प्रदीप जी, ऐसे शो को चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? देखिए वैशाली, सबसे पहले बता दे कि जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया ने बयान दिया है, स्टेटमेंट और खुले मंच पर दिया है, ये काफी बेहुदा है। और इस तरह की कॉमेडी पर तालियां नहीं बल्कि तमाचा पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तमाचा समाज की पड़ना चाहिए, सभ्यता का पड़ना चाहिए, संस्कृति का पड़ना चाहिए। क्योंकि आज हमारी संस्कृति और सभ्यता को कहीं ना कहीं इस तरह के कॉमेडी कलाकार पूरी तरह से घटिया या फुहरता फैलाने का काम कर रहे हैं, और इस तरह के कारनामों पर तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए। इस तरह के शो को तत्काल रोक लगानी चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और ऐसे में वैशाली, अगर बात करें तो इस तरह के बयान को कतई कोई भी माफ नहीं किया जा सकता है। पहले आप इस तरह, यही पहला बयान नहीं है। इसके पहले इस शो में कई तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक। जिस तरह से अपूर्वा बात करें तो अपूर्वा ने भी इस पर कई तरह की जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की है, उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के शो को लेकर आज हमारे समाज में काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी और छोटे छोटे बच्चे जब आज मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह के रील्स और वो जो वीडियो हैं वो आते हैं। इससे कहीं ना कहीं तत्काल बंद होना चाहिए। सुनील जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपकी नजर में कॉमेडी की परिभाषा क्या है? और रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? सुनील जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद सुनील जी से हमारा संपर्क नहीं इंद्रपाल सिंह से हम बात करते हैं। इंद्रपाल जी, रणवीर के इस विवादित बयान को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात है, ऐसे शो जो है इसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होती है और इतनी अभद्र भाषा में इतनी सरलता से वो गंदी चीजें लोगों को फीड कर रहे हैं, तो ये पॉइजन से भी बदतर है। वाहिद अली खान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा शो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं?
देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ गंगा-जमुना तहज़ीब हमारे को कहा जाता है और इस देश की जो एकता और अखंडता है, उसके पीछे राज़ यही है कि हम तहज़ीब के दायरे में रहकर एक-दूसरे से बात करते आए हैं और करते रहेंगे। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो, कहीं भी इस तरह की भाषाओं का उपयोग करने को परमिशन नहीं दिया गया है और जो भाषाओं का उपयोग जिस तरह की कॉमेडी के आड़ पर आकर ये लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सरासर गलत है कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके इस तरह की भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ सकता है। देखिए, आप इलाहाबादी हैं, आप पब्लिक आपको फॉलो करती है, अच्छे-अच्छे सेलिब्रिटीज़ से लेकर अच्छे-अच्छे नेता आपके पास जाते हैं और पॉडकास्ट में बैठ के आपसे बातचीत करते हैं, तो आपको तो और इसका एहतराम रखना चाहिए और इसके एक बाउंड्री में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सारी मर्यादाओं को पार करके जिस तरह का शब्द का उपयोग किया, उसका खंडन मैं नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष कर रहा है। भारतवर्ष की जनता आप देख लीजिए कि किस तरह की माँग कर रही है, इसकी गिरफ्तारी की माँग कर रही है। कई तो ये कह रहे हैं कि इसको चप्पलों से मारना चाहिए, कई कह रहे हैं कि इसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो कोई भी इस तरह की भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों का समर्थन नहीं करेगा। अगर आप इसे कॉमेडी करते कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं, तो ऐसी कॉमेडी और ऐसी स्टैंडर्ड कॉमेडी हमें नहीं चाहिए। सुनील जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आपकी नजर में कॉमेडी की परिभाषा क्या है और रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि इन सारी लोगों को आर्टिस्ट कहना बंद करें, कॉमेडियन कहना बंद करें और इंसान कहना बंद करें। ये तीनों कैटेगरी में फेल है। ना ये आर्टिस्ट है, ना ये कॉमेडियन है, क्योंकि निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कॉमेडी इबादत का काम है। कॉमेडी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। और इंसान ने ये शैतानों की औलादें जो इस टाइप की बातें करते, जो माँ-बाप के लिए, जो माँ-बाप के सगे नहीं, वो किसके सगे हो सकते हैं मुझे बताइए? समाज में इन लोगों को पैसा कमाने का इतनी लत लग गई है। वो लड़की जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, उसको लेडीज़ पुलिस को चाहिए कि इसको उल्टा लटका के मारे, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि ये गूंगी हो जाए, गूंगी हो जाए। ऐसी औरतों का गूंगा होना ज़्यादा अच्छा है, जिस टाइप की जिसकी भाषा इस्तेमाल कर रही है। ये हमारे देश में जो औरतों को देवी माना जाता है, ऐसे देवी ऐसे समाज में ऐसे महिलाओं को हमारे बदनाम करने का काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को अब टाइम आ गया है कि सबको जेल में डालना चाहिए। ये एज़ गुड एज़ आतंकवादी हैं, ये सब के सब आतंकवादी है। जो समाज में हमारे भविष्य के जो जेनज़ीज़ हैं, हमारे जो जो भविष्य के जो देश के हमारे युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़े से नादान हैं, थोड़े से समझदार हैं, उनको हमें चाहिए कि हम उनको मिल के उनको आगे बढ़ाएँ, उनको समझाएँ, उनकी उनकी अपने-अपने लेवल पे बुद्धि का विकास करें। वो चाहते हैं, वो हमसे सीखना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन उनको इस तरह के जो राक्षसों के हवाले अगर हम कर देंगे, तो हमारे बच्चे और हमारा आने वाली पीढ़ी जो है, वो खराब कर देंगे। और इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, ये किसी देश के लिए, ये आतंकवादी है, किसी के लिए, कि माँ-बाप के सगे नहीं है, देश के सगे नहीं है, समाज के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। और ये तो इसको डायरेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुनील पाल कॉमेडियन हूँ और मेरे काम धंधे पर भी इनका असर पड़ा है। मेरे शोज़ कम हुए, लोग अब कॉमेडी करवाना नहीं चाहते, लोग सोचते हैं कि कॉमेडी मतलब वल्गैरिटी, इतने डरे हुए लोग हैं। और केबीसी वालों से मैं सख्त खिलाफ हूँ, नाराज़ हूँ। अगर मैं अमिताभ बच्चन का फैन नहीं होता तो पूरे शो पे केस कर देता। उन लोगों ने गाली-गलौज करने वाले को क्यों बुलाया था अपने शो में? क्यों टीवी के मंच इनको बुलाते हैं? ऐसे सारे मंचों को पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए कि जो समाज में जो ऑलरेडी नासूर है, उनको तुम वहाँ पे बुला के समाज में इस टाइप के और नासूर पैदा करके, और समाज में क्या इनका फ़ायदा क्या है? ये लोग मेहनती नहीं है, ये कलाकार नहीं है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ ऐसे ही उल्टे-सीधे काम करके समाज को उकसाएँगे और अपनी टीआरपी बढ़ाएँगे, और उसमें भी युवाओं के साथ गंदी बातें करके उनको बेचारों को बदनाम और परेशान और डिप्रेशन में डालेंगे। इस मुद्दे पर सुनील जी, बॉलीवुड से कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन राखी सावंत ने किया है। उनका ये कहना है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्या लगता है, रणवीर का जो बयान है वो माफी के तो लायक है है? ही 2 कौड़ी का। बॉलीवुड तो है ही 2 कौड़ी का। बॉलीवुड तो है ही 2 कौड़ी का। बॉलीवुड की क्या औकात है? हमारे समाज को तय करेगा क्या? बॉलीवुड के जो 2 कौड़ी के जो हिजड़ों की औलादें जो है, 90% जो 100 में से 80 बेईमान, फिर नाना पाटेकर साहब ने कहा था ना, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। इन लोगों को तो ये करण जौहर जो है वो एआईबी में जाके क्या बकवासें कर रहा था? वहाँ पर सामने बैठे कौन लोग थे? ये लोग बॉलीवुड वाले ही तो थे, एआईबी को जो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है? इन लोगों की क्या औकात है? पैसा फेंको, तमाशा देखो, इन लोगों का काम है। इनको कोई शर्म लाज है थोड़ी है?
80% बॉलीवुड में बेईमान और गद्दार और शैतान की औलादें घूम रही। इन लोग की कोई औकात नहीं। इनको सबको सजा मिलनी चाहिए। सबको 10-10, 20-20 साल की सजा होनी चाहिए, करोड़ों का फाइन होना चाहिए। इनको सबको बोलो कि भाई हमको आप मत फिल्में बनाओ। आपकी औकात नहीं है, आप कलाकार नहीं हो, टैलेंटेड नहीं हो, आप साले भ्रष्टाचार हो, भ्रष्ट लोग हो, भागो यहाँ से। अपने कहीं और कुछ बिल्कुल और काम बिल्कुल कोई सुनील और जी, काम सजा करो। मिलनी चाहिए। हम सीधा जुड़ते हैं वाहिद अली खान सर से। वाहिद जी, जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया पर भी आपके कुछ कमेंट्स देखे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता किसी को पैसे का लालच देकर और उससे ये कहते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट को आप ये करिए, हम आपको 2 करोड़ देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए हेमंत जी, एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि मनी जी कैन नॉट बाई योर क्लास। पैसा आपको क्लास नहीं खरीद सकता, पैसा आपको स्टेटस नहीं दिला सकता है, लेकिन आपकी एक इंसानियत, जो एक बोलते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन आप नहीं हो सकते पैसे होने के बावजूद, ऐसा साबित हो चुका है इस पूरी कार्रवाई से। ये व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलाहाबादी, ये इलाहाबादी ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया है, उनके साथ बैठ के बातचीत की है, उनके साथ बैठ के खाना खाया है, चाय पिया है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको केबीसी में बुलाया जाए, ऐसा व्यक्ति जिसको हम सराखों पे रखते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके इस तरह की भाषा का उपयोग करता है और कहता है कि 2 करोड़ मिलेंगे तो ये कर दूंगा, 2 करोड़ मिलेंगे तो वो कर दूंगा, ये क्या है? कौन सी भाषाओं का उपयोग हम कर रहे हैं? ये बड़े ही निर्लज और पापी किस्म के लोग हो चुके हैं। ये ऐसी, देखिए जैसे कि हमारे भाई सुनील भाई बता रहे थे कि बॉलीवुड पूरा एक तरह से धूमिल होता जा रहा है, तो सही बात है। आप मल्लिका अरोड़ा को आप उनके केक काटते हुए एक देख लीजिए कि किस तरह का केक उन्होंने बनाया था। वो शुरुआत किसने की है? ये बॉलीवुड ही है जो हमारे समाज को आज गंदा करता जा रहा है। बॉलीवुड ही है जो हमारे समाज में आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको गंदा करता जा रहा है। और रही बात जो आपने राखी सावंत की कही, तो राखी सावंत से मैं बिल्कुल विपरीत बोलूंगा, ऑपोजिट बोलूंगा कि अगर राखी सावंत इन लोगों को माफी देने की बात कर रही है तो ये बहुत गलत कर रही है। और अगर वो उन्होंने वाकई इस बारे में कोई भी पहल की तो मैं अपना रिश्ता उनके साथ तोड़ दूंगा। बिल्कुल, लेकिन वाहिद सर, जिस तरीके से बात करें, इस पूरे शो को हमने देखा, इस पहला स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि रणबीर इलाहाबादिया ने माँ बाप को लेकर इस तरह से स्टेटमेंट दिया। इसके पहले भी कई ऐसे कंटेंट से ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो समाज और परिवार के लिए काफी अशोभनीय है। जैसे कि वो अपूर्वा जिस तरह से एक लेडीज होकर वो उस शो में तरह तरह के आपत्तिजनक जो है भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या इस शो को यूट्यूब से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे हटा देना चाहिए? बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म जब नहीं मिलेगा, ये लोग वैसे ही मर जाएंगे। देखिए, जब इनको अगर लोग नहीं पूछेंगे, लाइक्स नहीं मिलेंगे, और इनको कमेंट्स नहीं मिलेंगे, इनको व्यूज नहीं मिलेंगे, तो इनकी आमदनी बंद हो जाएगी। यूट्यूब इनको पैसा देना बंद कर देगा। और जहां तक मेरी खबर ये आ रही है कि यूट्यूब ने ऑलरेडी ये तमाम कंटेंट को डिलीट कर दिया है। दूसरी चीज, इलाहाबादी के खिलाफ पुलिस लग गई है। ये जो महिला जिसकी बात आप कर रही है, तो ये हमारा भारतवर्ष जहां हम माताओं को पूछते हैं, उनके पैर पूछते हैं, और हमें तो कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, वहीं इस तरह की एक महिला आती है और अब्दुल शब्द का उपयोग करती है। वो बिल्कुल बोलते बोलते इसका आप जितना भी खंडन करें कम है। और ये भी कहा जा रहा है कि कानून के मानने वाले, जैसे हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हैं जो वकील भी है, तो उनका अगर माने तो कानून के दायरे में इन पे कोई बड़ी सजा नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून अभी तक बना ही नहीं है जो इनको अब्दुल शब्द यूज करने पे कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है आज भारतवर्ष का, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई बनती ही नहीं है। तो अगर जब बनती नहीं है तो बनाइए, हमें बनाना पड़ेगा, हमें अपने दायरे सीमित करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है, ये इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री नहीं है कि जहां पे जो मर्जी आए, जिसकी मर्जी आए पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले, बैठे और चले जाए। ये भारतवर्ष की एक गरिमा है। हमें किस लिए, भारत एक संस्कृत वर्ड है। भारत का मतलब क्या है? भारत, आप समझिए, जी भारत का मीनिंग क्या है संस्कृत में, वो जानिए पहले, उसके बाद इन लोगों को बोलिए कि इस तरह के शब्द आगे प्लेटफॉर्म में बोले। तो इसकी जितना भी आप खंडन करें वो कम है। निर्लज पापी लोग हैं ये लोग। इनके तो जितना भी, मैंने तो साफ तौर पर मीडिया में कहा हुआ है और आपके मीडिया के माध्यम से भी कहूंगा कि जो एक थप्पड़ मारेगा इलाहाबादी को, मैं उसे 50,000 रुपए कैश दूंगा। चलिए, इनाम भी घोषित कर दिए हैं वाहिद अली खान जी। इंद्रपाल जी, जिस तरीके से बात की जाए कि पहले आपत्तिजनक बयान देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगना कितना उचित है? और अगर कानूनी तौर पर बात करें, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और कॉमेडी कलाकार भी हैं, आपने भी कई कॉमेडी शो बनाए हैं, इस तरह के लोगों पर किस तरह से कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए? इनके ऊपर सेक्शन 95 में तो एक ऑफेंस ले ही रहे हैं, और वो उसमें 3 इयर्स का पनिशमेंट है, और वो नॉन बेलेबल है। बाद में आईटी एक्ट है, उसमें
सेक्शन 67 इनके ऊपर लगाया गया है। गुवाहाटी में और आसाम में जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें बाकायदा लगा हुआ है, वो भी नॉन बेलेबल है। तो इसमें लगता नहीं कि इनको इतनी आसानी से बेल होगी। और अभी महाराष्ट्र के सीएम और होम मिनिस्टर हमारे जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने बाकायदा अपने मुंबई साइबर क्राइम को बोल दिया है कि इनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो यहाँ से भी आदेश जारी हो गए हैं। तो इनके ऊपर इतना मुश्किल नहीं है कि केसेस बनना या बनते नहीं है। किसी ने अगर पेपर में गलत लिखा है तो वो कानून का जानकार उतना बड़ा नहीं होगा, तो उसने गलत लिख दिया है कि इनके ऊपर बड़े केसेस नहीं बनते हैं, लेकिन बड़े केसेस बनते हैं। बाद में ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, उसमें भी बनते हैं, इनके ऊपर केसेस बनते हैं। मैं अभी हैरान ये हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कम से कम यूट्यूब से वो वीडियो हटा दिया, लेकिन अभी तक वुमन, ये जो है हमारा जो वुमन राइट कमीशन है, महिला आयोग है, वो इस पे खामोश है। तो सबसे बड़ा मुझे अचंभा ये हो रहा है कि महिला आयोग ने अभी तक इनके ऊपर केसेस के लिए रिकमेंडेशन क्यों नहीं किया है। ना तो ये इंडिया लेवल पे हुआ है, ना ये स्टेट लेवल पे हुआ है। तो जो महिला आयोग देख रहे हैं उनको ये शो के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना ही चाहिए और सजा इसमें होती है। और मैं चाहूंगा कि ये हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो अच्छे होम मिनिस्टर हैं और उन्होंने लॉ भी पढ़ा हुआ है और बहुत ही काबिल आदमी है। तो वो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे और एक बार फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया तो इनको सजा भी फास्ट होगी। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके मामले चलाए जाएंगे। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, पहले यूट्यूब है और जितना भी सोशल नेटवर्किंग है इसके ऊपर सेंसर होना आवश्यक है। अभी ये सेंसर नहीं होने से प्रॉब्लम हो रहा है। तो पार्लियामेंट में अभी एक एमपी है हमारे, उन्होंने शिवसेना के एमपी है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ये जो लैंग्वेज इस तरह की यूज होती है, ये जो एकदम शो इस तरह के हो रहे हैं, इसके ऊपर सेंसर होना चाहिए। तो वो इन प्रोग्रेस है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार है काफी काबिल सरकार है और ये शो किसी न किसी तरीके से ये सेंसर बोर्ड अगर लाएगी तब जाकर इसके ऊपर नियंत्रण आएगा। जब तक इस पे सेंसर बोर्ड नहीं होगा, ऐसे ये जो रणवीर इलाहाबादी और समय रैना जैसे लोग जो अंधी कमाई कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि गंदगी बोलने पे और संस्कार के खिलाफ बोलने पे पैसा आ रहा है और पैसा मिल रहा है और लोग देख रहे हैं उनको। और लोग, मैं देखा कि 60 रुपया देकर उनका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और पैसा देकर सब्सक्राइब हो रहा है चैनल। और जब पैसा देके आप गंदगी देख रहे हैं, ये भी तो गुनाह कर रहे हैं ना आप, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आपका ऑफेंस बनता है कि अगर आप गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मतलब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और तो जितने लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि कानून के लपेटे में उनको भी लिया जाए, क्योंकि शो देखना भी गुनाह है। ये गलत शो देखने से आप प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई भी गलत चीज को प्रमोट करना भी कानूनन अपराध है प्रदीप जी, और वो जी सब एक्शन होना चाहिए। और मैं अभी स्पेशल, मुझे तो आज आपने बताया तो मुझे मालूम पड़ा ये सब। मैंने तुरंत थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने देखा, मैं तो कोर्ट में था, तो मुझे मालूम पड़ा ये सब कुछ है। तो अभी मैं अपना लिखूंगा इसके अंदर, फडणवीस जी को लिखूंगा और सीपी को लिखूंगा, और उसके बाद में मैं भी चाहूंगा कि मेरे जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी इनके ऊपर एफआईआर करें और 1-2 एफआईआर हम भी करेंगे इनके ऊपर। चलिए सुनील सुनील जी जी, हमारे मेरा सवाल आपसे है, रणवीर जैसे कलाकार की वजह से आप जैसे कलाकार का इमेज कितना खराब होता है? बहुत ज्यादा खराब होता है। मैं, हमारे संस्था है स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हम सब 200 लोग मेंबर हैं। हम चाहे तो कभी भी इनके ऊपर केस कर सकते हैं, केबीसी पे केस कर सकते हैं, बिग बॉस पे केस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी से जुड़ा हुआ मामला है और हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे बहुत सारे लोगों के शोज कैंसिल हो रहे हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। हम लोगों को शक के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है कि तुम भी गाली गलौज करोगे, जबकि हम कहीं नहीं करते हैं। और हमारे अलग ही गुरु हैं, हमारे जॉनी लीवर गुरु हैं, हमारे के नायकर गुरु हैं, हमारे उमर शरीफ गुरु हैं, हमारे मोइन अख्तर गुरु हैं, कपिल शर्मा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हम सब ऐसे फैमिली कॉमेडी के दीवाने हैं। ये लोग तो ऐसे कि ये इस टाइप की चीजें करते हैं और अपने फायदे के लिए। और ये जो लड़की जिस टाइप की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, इस लड़की ने जो बोला ना कि वो लड़के को कि तुमने ऐसा प्राइवेट पार्ट देखा है क्या, मैं कहता हूँ कि अब इसको दिखाया जाए, पूरे समाज का दिखाया जाए और उसको इतना मारा जाए, इस लड़की को पटक पटक के मारा जाए। और जो महिला समाज है वो कहाँ है? और महिला समाज आज इसको
इसको बहुत मारो, इस लड़की को, उसके बाल खींच-खींच के मारो, तभी मतलब महिलाओं के इस टाइप के अपमान का बदला पूरा होगा। इस औरत ने, इस नंगी औरत ने ये ऐसा शब्द इस्तेमाल किया तो किया क्यों? क्यों किया? किस किस लिहाज पे किया? तुम औरत हो, तुम्हें औरत सम्मान, शब्द का सम्मान रखना चाहिए। तुमने क्यों ऐसा शब्द बोला? इसको तो सबसे पहले इतना मारो कि जितनी इस टाइप की जो नीच औरतें हैं, जो नंगी औरतें हैं, जो जिस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करती है, जो महिला समाज, हमारे देवी महिला समाज, जो हमारे समाज को, में महिलाओं को जो देवी समझा जाता है, उनका अपमान करने वाली ऐसी महिलाओं को इतनी बड़ी सजा, क्योंकि पूरी महिला समाज का अपमान किया इसने। महिलाएं इसको जी पकड़ के मारे। जी, इसी विषय पे हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता श्रद्धा। श्रद्धा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, बोलिए। श्रद्धा, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जिस तरीके से माहौल गर्म है, ऐसे में राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल वैशाली जी, पक्ष और विपक्ष जो है वो राजनीति में हमेशा आमने-सामने होती है एक दूसरे के विद्रोह में, लेकिन जब समाज में कोई गलत चीज़ चल रही होती है तो पक्ष और विपक्ष साथ में आकर इसका जो है वो विरोध करते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष साथ में आके रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक्शन लेने का मांग कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी कड़ी निंदा और आलोचना की है। उनका कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल उसी तरीके से असम के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, उनका भी कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ केस किया जाए, कार्रवाई की जाए और जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाए। और उसी की तरह घाटकोपर के सांसद हैं, विधायक हैं राम कदम, पक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे माँ बाप को भगवान की तरीके से माना जाता है और एक भगवान के माँ बाप का अपमान करना भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। तो राम कदम जो कि सांसद है बीजेपी से, उनका यही कहना है और उनकी यही मांग है कि रणवीर इलाहाबादिया को जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और वो कार्रवाई की जाए जो उनके लिए करनी चाहिए। उसी तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, उन्होंने भी रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इनको फेमस होने का इतना ही शौक है तो बीच चौराहे पे इन्हें न्यूड कर दिया जाए और चप्पलों से मारा जाए। कुछ इस तरीके की भाषा जो है रणवीर इलाहाबादिया ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है ये भाषा इस्तेमाल करने में। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी यही कहना है कि अगर इन्हें फेमस होने का इतना ही शौक है तो अच्छी तरीके से फेमस हो जाएं। इस तरीके से गलत टिप्पणी करके, माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करके फेमस होने का कोई ये तरीका नहीं है। वैशाली, श्रद्धा, मैं अब आपको ये तक बता दूं रणवीर कि के ये जो ऊपर कुछ शो है एक्शन ये लिया काफी गया है या नहीं? जी बिल्कुल, एक्शन जो है वो लिया गया है, जो कि प्रसार मंत्रालय की जो हेड है कंचन गुप्ता, उनका ऐसा कहना है कि इस पे ये एक्शन लिया गया है कि यूट्यूब चैनल है जो उनका, उसमें से उनका जो ये अश्लीलता वाला एपिसोड है इसको डिलीट कर दिया गया है। मेरा सरकार से और ये प्रसारण विभाग से यही सवाल है और मुझे उनसे यही जवाब चाहिए कि अगर अगर आपको कोई एक्शन लेना हो तो उनके चैनल को बैन करिए और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कदम उठाइए। उनका कहना है कि उनका जो ये एपिसोड है, जो अश्लीलता वाला एपिसोड है, उसे डिलीट किया गया है। क्या मेरा आप सभी से यही सवाल है कि क्या ये डिलीट करने से जो लोगों में जो आक्रोशता है, क्या वो आक्रोशता शांत होगी? नहीं। लोगों का यही सवाल है कि और आजकल के जो लोग हैं जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, वो आज के ये जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूथ इन्फ्लुएंसर है, इनको ये लोग काफी फॉलो करते हैं। आपको मैं बता दूं, वो जो शो चल रहा था इंडियाज गॉट टैलेंट, उस शो में बहुत सारे जो 3-4 इन्फ्लुएंसर है वहां पे बैठे हुए थे। उनके साथ में एक और इन्फ्लुएंसर बैठा था जिसका नाम है आशीष चंचलानी। मैं आपको बता दूं, एक वक्त था जब आशीष चंचलानी स्ट्रगल कर रहे थे, वो काफी फैटी थे, मोटे थे और जोक्स के वीडियो बनाकर वो लोगों में फेमस हुए। उस दौरान लोगों को वो पसंद आए, लोगों ने उन्हें फॉलो किया और वो लोगों के बीच उनका काफी क्रेज हुआ। लेकिन उस वक्त से अब तक कि वो काफी फेमस हुए, तो इस जो वो फेमस है इस चीज का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धा, लेकिन हम चलते हैं सीधा वाहिद सर के पास। वाहिद सर, अगर बात करें, क्योंकि पत्रकारिता जगत के साथ साथ वाहिद सर का बॉलीवुड से काफी अच्छा घनिष्ठ कनेक्शन रहा है। आज जिस तरीके से बॉलीवुड हो या इस तरह के कॉमेडी शो हो, समाज में अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब रियलिटी नहीं, पूरी तरीके से अश्लीलता के अड्डा बनते जा रहे हैं। पर क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ओटीटी ले लें, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म उठा के देख लें और उसमें जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, जिस तरह की फिल्में वो मतलब
इसका आप जितना भी निषेध करें वो कम होगा। ओटीटी के लिए एक कानून बनने जा रहा है, ये हम कब से सुन रहे हैं कि ओटीटी पे लगाम डालने के लिए सरकार एक कानून बना रही है, लेकिन कानून अभी तक ड्राफ्ट नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अभी तक कोई लगाम इनके खिलाफ नहीं लगाई है। अगर आप आ जाएं बॉलीवुड की तरफ, तो आज जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्मों को उठाकर आप देख लें, वो फिल्में क्या है, किस तरह के गाने बन रहे हैं, किस तरह की भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, तो वो आपको इस तरह की जो स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं या कॉमेडी को इंडिया गॉट टैलेंट बोलते हैं, इससे बड़े मिलते जुलते नजर आएंगे। आज ये हमें किस दौर पर ले जाना चाह रहे हैं वो यही जानते हैं। ये जो 0.001% जो लोग हैं, जो अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, जो अपने आप को कॉमेडियन बोलते हैं, ये कॉमेडी के नाम पे धब्बा है। अगर इनको कॉमेडी देखनी है तो इनको जॉनी वॉकर से लेकर आज जॉनी लीवर तक देखनी होगी कि कॉमेडी किसको कहते हैं और किस तरह से परोसी जाती है कॉमेडी। ये तो बाकायदा बिल्कुल न्यूडिटी फैला रहे हैं, नंग पूरा बातों का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और जितने भी न्यूडिटी आज जो इंडस्ट्री में फैल रही है वो इस 0.001% लोगों के कारण फैल रही है। जैसा कि हमारे वकील साहब कह रहे थे कि 60 रुपए दे के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो जी। लोग तो नंगे को ही सब्सक्राइब करेंगे। आज कोई अच्छी चीजों को तो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना। जहां पे पॉर्न फैलाया जा रहा है, इसको तो पॉर्न ही कहा जाएगा ना। ये शब्दों का पॉर्न है, ये शब्दों का पौन है, और इसको लोगों की जो बच्चे हैं उनके जहन में डाला जा रहा है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को खराब किया जा रहा है, और इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सरकार को सोचना होगा कि कैसे जल्द से जल्द इसके पीछे कार्रवाई की जाए और कानून बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से अगर बात करें इंद्रपाल जी, आपने कहा कि 60 रुपया देकर लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और कहावत भी है कि क्राइम करने वाले से ज्यादा उसको बढ़ावा और उसका साथ देने वाला गुनाहगार होता है। तो यानी ये माना जाए कि जो लोग आज सब्सक्रिप्शन करके इस शो को देख रहे हैं, इस पर कमेंट और लाइक्स दे रहे हैं, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना ये लोग हैं। जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकते हैं कि ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल एक महिला करती है, एक जो है यूट्यूबर करता है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाता है बेस्ट जो है क्रिएशन के लिए। और ऐसे लोग इस तरह के लिए समाज के लिए क्या प्रेरणा देंगे, जिसको आज काफी युवा करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं 60 रुपए देकर, दूसरा युवा इससे प्रेरित हो रहे हैं और देख रहे हैं। और देखिए जितने उसके 50 लाख सब्सक्राइबर है तो कहाँ से आए? इतने बड़े सब्सक्राइबर होना भी एक बड़ी बात है उसके लिए, लेकिन वो उसी का एडवांटेज ले रहा है कि उसको लोग उसके क्राइम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर एक सही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा और एक अच्छा साइबर क्राइम में जो एक मजा हुआ ऑफिसर होगा, वो डेफिनेटली इसके अंदर वो उनको जो कुछ लोग हैं उनको या तो विटनेस के तौर पे बुलाएगा, और विटनेस के तौर पे बुलाकर ये जो चीज की पुष्टि करनी होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो करेगा। तो आज किसी को पुलिस का सम्मान जाना, उनको बुलाना, उनको तकलीफ देना, और विटनेस कैन बी एक्यूज एट एनी स्टेज। ये जो विटनेस है उसको किसी भी स्टेज के ऊपर एक्यूज किया जा सकता है। ये बीएनएसएस जो एक्ट है इसके अंदर क्लियर है, पहले सीआरपीसी था तो इसके अंदर वो एकदम से क्लियर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो लोग देख रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कल उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, उनके ऊपर भी बिजली गिर सकती है, वो भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। तो आज के शो के माध्यम से प्रदीप जी मैं तो ये बोलूंगा, जितने सब्सक्राइबर हैं उनको इस शो से बाहर निकलना चाहिए और उनको ये शो देखना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में पूरी पावर है कानून के तहत, उनको बुलाएं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, या तो उनको चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड होता है कि उनको विटनेस लें या उनको एक्यूज करें। तो ये बात बहुत गंभीर है। तो आज दर्शकों ने ये देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कहाँ तक उनको ऐसे गंदे शो देखना है, सब्सक्राइब करना है और प्रमोट करना है, क्योंकि इस पे लीगल एक्शन किसी भी हद तक जा सकता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल आसानी से मिलती नहीं है। तो सेक्शन जो 95 है उसमें नहीं मिलनी है, 67 आईटी एक्ट है उसमें भी नहीं मिलनी है। बाकी के थोड़े माइल्ड हैं, सेक्शन तो 7-8 लगेंगे, बाकी के माइल्ड हैं, पर ये 2 सेक्शन नॉन बेलेबल हैं। लोगों को सावधान होना अति आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया, ताकि कुछ लोग सुधर जाएंगे, कुछ लोग ये शो से हट जाएंगे, और ये लोगों के ऊपर मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में
जितने एक्टिविस्ट हैं, आपके शो से माध्यम से सभी लोग इनके ऊपर एफआईआर करें और इनको हर स्टेट में कुदाया जाए, इनको हर स्टेट की जेल दिखाई जाए और इनको हर स्टेट में कोर्ट में बुलाकर कानून क्या है बताया जाए, बिकॉज लॉ ऑफ लैंड इज अबव ऑल। जी श्रद्धा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रणवीर के बचाव में कौन स्टार्स आए और कौन नहीं आए हैं? इस शो में उर्फी जावेद, राखी सावंत, पूनम पांडे जैसे लोग जो एक्टर है वो आ चुके हैं। तो बेशक की बात है कि अगर ये लोग रणवीर इलाहाबादिया के शो में आए हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इनके ही सपोर्टर में होंगे। बाकी दूसरा कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी बढ़ते हुए नजर आते हैं, जैसे उर्फी जावेद अपने कपड़ों को लेकर, राखी सावंत अपने रोज के ट्रॉमो को लेकर, और पूनम पांडे हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हुई थी अपने मरने की अफवाहों को लेकर। तो ये लोग जो हैं वो रणबीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में है, बाकी तो कोई सपोर्ट में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और विपक्ष से काफी लोगों का मांग है कि कार्रवाई की जाए, पक्ष से भी काफी लोगों की मांग है कि कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई सरकार है वो करती है। वुमेन आईटी एक्ट के तहत भी उन पर मामला दर्ज करने की खबर आ रही है, मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच चल रही है, देखेंगे कि क्या कुछ होता है। जी शुक्रिया श्रद्धा। अभी हम वाहिद जी से पूछना चाहेंगे, आज के जनरेशन में क्या ओटीपी बच्चों को बिगाड़ रही है? क्योंकि आजकल के बच्चे सब्सक्राइब जल्दी करते ओटीपी को, उल्लू जैसे चैनल्स को। लगता है वाहिद अली खान सर का जो है कनेक्शन हमसे टूट चुका है, लेकिन हम जुड़ते हैं सीधे इंद्रपाल जी से। इंद्रपाल जी, अगर बात करें इस शो में तो एक जो जज है वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सरदार हैं। उसमें एक ये भी वाक्य यूज किया गया है कि पाजी की भाजी, क्या इस पर भी आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पाजी की भाजी का इस्तेमाल किया गया है। मैंने पूरा अभी तक शो लेकिन देखा मैंने, उसमें सरदार भी है और कई अच्छे सरदार कॉमेडियन भी हुए, कई अच्छे सरदार कलाकार भी हुए, लेकिन अभी इसका रोल क्या है, इसने क्या क्या बोला है, इसके खिलाफ क्या बोला गया है, ये मैंने बारीकी से निरीक्षण नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कम्युनिटी बोला गया होगा तो डेफिनेटली ये जो सिख कम्युनिटी है ये भी इसके ऊपर, मैं उनसे भी बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत से गुरुद्वारे में लीगल एडवाइजर भी हूँ, बड़े बड़े गुरुद्वारों का लीगल एडवाइजर हूँ, तो मैं मेरे संपर्क भी सारे एसोसिएशन से भी अच्छे हैं। भी अब नहीं, इनको सबक। प्रदीप जी, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि रणवीर पहली बार ट्रोल नहीं हो रहे, इसके पहले भी वो विवादों में घिरे हैं। एक बार तो उन्हें जी में भी बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लड़कियों के कपड़ों पर विवादित कमेंट किया था। बिल्कुल, अगर बात करें वैशाली, इस तरह के कमेंट कई बार हो चुके हैं और जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया ने इस कमेंट को लेकर और जिस तरह से बयान दिया है एक खुले मंच पर, ये काफी शर्मनाक है, क्योंकि आपको फ्रीडम बोलने का है लेकिन अश्लीलता परोसने का नहीं है। अगर आप कॉमेडी के जरिए अश्लीलता परोसेंगे तो ये, और वो भी खुले मन से, ये हमारे समाज के लिए और हमारी यूथ के लिए काफी घातक है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा शो किया गया है और इसमें जिस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, ये काफी अशोभनीय है। और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि वैशाली, कॉमेडी के नाम पर परोसने वाले कंटेंट में ताली नहीं बल्कि तमाचा बजना चाहिए, और वो तमाचा समाज का होना चाहिए, हमारी संस्कृति का होना चाहिए और हमारी सभ्यता का होना चाहिए। और जिस तरह से ये कंटेंट परोसा गया है, इससे साफ होता है कि ये कॉमेडी की परिभाषा नहीं है, ये बल्कि फुहड़पन है। और इससे एक चीज ये भी सामने साफ हो जाती है कि इस तरह के जो कंटेंट है, इस तरह के जो शो है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के संस्कार और परवरिश पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में है, लगातार पुलिस की टीम जो है उस स्टूडियो और रणवीर के घर पर छापेमारी कर रही है। रणवीर के खिलाफ कई एफआईआर मुंबई और असम में दर्ज कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, स्टूडियो के बाहर एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। भले ही रणवीर इलाहाबादिया ने
वीडियो जारी करके माफी मांग लिया है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी क्या माफी के काबिल है? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है और इसको लेकर हर कोई यही सोच रहा है और ये जानने की कोशिश में है कि रणबीर अलाहाबादिया और जो है अपूर्वा मखीजा समेत उनकी पूरी टीम पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे यानी प्रदीप शर्मा और वैशाली शेट्टी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।